पेज 559। इसमें ये जो प्रसंग हमारे सामने आया कि कई बार तीव्र संकल्प शक्ति, उग्र प्रयास, कोई पद्धति, अनुशासन, इनके द्वारा व्यक्ति बाहरी सत्ता और आंतरिक सत्ता के बीच की जो दीवार है उसको तोड़ देता है। पर ये समय से पहले उठाया हुआ कदम है और इसके बहुत गंभीर खतरे हैं। वो क्या-क्या खतरे हैं, उसका कुछ हमको थोड़ा टेस्ट आ जाए, ये हम इसकी बात 30वें वॉल्यूम में कर रहे थे। ये 2-1 पेज और हैं, मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये कल जो लेटर चल रहा था, उसका अंत तो ये था कि थ्रो ऑल दीज़ इनकोहेरेंट फॉल्स 37 नंबर पेज, experiences away, go back to the single rule I gave you। बार-बार श्री अरविंद और माँ ने एक रूल दिया है। एक तो अगर आप ध्यान से देखें जगत के अंदर ये वाली बात, हाँ, प्योरिटी की बात तो सब जगह है। जो भी साधना पद्धतियां, सो कॉल्ड पद्धतियां या गुरु परंपरा से रही हैं, उन्होंने किसी भी निरंकुशता को स्थान नहीं दिया। उनका एक अपना तरीका है और वो उसको रिगरसली फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर तो जहां तक प्योरिटी मेंटेन करने की बात है, सारे के सारे इस चीज के अंदर एक मत हैं। जो भी साधना के अंदर गए हैं कि भी गुरु की सत्ता को, समर्पण के भाव को, इन सारों को तो स्वीकार किया जाता रहा है, पर जो नवीनता है माँ श्री अरविंद के पथ की, वो आपको देखनी होगी कि भी अभी तक क्या हुआ है, कैसे हुआ है और माँ श्री अरविंद ने ऐसी क्या नवीन बात इसके अंदर कही है कि दूसरे के अंदर उसको पता है कि मैं इस तरीके से चल रहा हूं। यहां तो कर्म के माध्यम से चल रहे हो आप और बहुत बड़ा टेरिटरी आप एक साथ कवर कर रहे हो। पर इसके अंदर आप जब रेगुलर इस काम के माध्यम से करते हो तो जो अचानक इनरश होता है, कि जैसे आप देख रहे हो बादल फट गया साहब, वो वाली घटनाएं इसके अंदर नहीं, क्योंकि आपकी प्रकृति तैयार मिलती है अगर आप सही चल रहे हो तो इसके अंदर इस तरीके की चीजें नहीं होती। आपकी प्रकृति आपकी आवाज खूब नहीं आ रही है। अच्छा, देविका जी आवाज आ रही है मेरी? नहीं, हाँ आवाज जी, तो आ और रही आपकी ना के बराबर आ रही है। हैं? आ रही है आवाज आ आवाज। रही। अच्छा, सही आ रही है। जी। हाँ जी। अच्छा, रविकांत जी आप दोबारा कनेक्ट करके देखो। तो ये एक बड़ी नवीन चीज है जो श्री अरविंद कह रहे हैं और माँ जिस पद्धति को रिकमेंड कर रही हैं, उसके अपने तरीके हैं, इसीलिए ये सेफेस्ट तरीका है। उस तरीके से देखा जाए माँ श्री अरविंद ने जो ये पद्धति दी है, इस वो कह रहे हैं नो पुलिंग, कोई पुलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। यहां तो समस्या तो मोटिव की आ रही है माँ श्री अरविंद के कार्य में कि राइट एटीट्यूड हर समय कैसे बनाए रखें। उसमें तो आपको ड्राइविंग फोर्स ये है कि भी मेरे को समर्पण भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये है कि मेरे को इससे ये वाली जो गुत्थी है, ये एक बड़ी विचित्र तरीके की, विशेष तरीके की है जो वहां इतनी टैकल नहीं हो रही। अब वो किस टेम्परामेंट से उन योगों में व्यक्ति जा रहा है, यहाँ क्यों आ रहा है, देखो ये तो कोई आए इसको बैठ के देख पाए, अध्ययन कर पाए और पूर्ण योग का साधक ही ये कर पाएगा। दूसरे वाला तो उस लाइन में है ही। अब वो कितना कर पाता है, कितना, ये तो है नहीं कि अगर उसको सेंस आ रहा है पूर्ण योग का जा रहा है उस मार्ग में, ये तो नहीं हो सकता। तो इसके अंदर जो ये माँ श्री अरविंद का जो मार्ग है उसमें क्या नवीनता है। इनफैक्ट इतना बड़ा टेरिटरी एक साथ कवर आप करके चल रहे हो, इसमें कोई एकांगी बात नहीं है कि आप ये भक्ति योग से चल रहे हो या ज्ञान पक्ष से चल रहे हो या आपके विल पावर से मतलब कर्म पक्ष से चल रहे हो। इसमें तो आपके जब वो कह रहे हैं कि कर्म के पीछे का मोटिव, तो आपका कर्म तो हो ही गया, उसके पीछे का भाव भी साथ चल रहा है। यहां तो सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, इसलिए उसकी इफेक्टिविटी उसी समय हो गई।
आप कर्म कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है कि भाव न हो? यहां तो सारी चीज है, तो इफेक्टिविटी हर क्षण कंप्लीट से कंप्लीट इफेक्टिविटी है, इसलिए बहुत पावरफुल है और बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग है हर चीज के अंदर। इसीलिए ये कोई भी चीज को हाथ में ले सकता है, दूसरा जिनसे दूरी बनाने को कहता है, ये उस चीज को हाथ में ले लेते हैं। ये बड़ी विशेष बात है ये। हाँ, पर इसको आप एक किसी कवर के रूप में नहीं काम में ले सकते कि उन्होंने पूर्ण योग की बात करी है तो तामसिकता में चले जाएं, या जो आपके और दूसरी चीजें हैं कि पूर्ण योग में कोई एकांगिता की बात नहीं कर रहे, तपस्या की बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये बहुत ज्यादा भयंकर तपस्या की बात कर रहे हैं यूं तो, जो मांग करी जा रही है कि वो प्योरिटी हर चीज में मेंटेन की जाए और उस चेतना को मेंटेन की जाए छोटे से छोटे इनसिग्निफिकेंट एक्ट के अंदर। यहां तो जीवन की कड़ी को आपने छोड़ ही दिया, पलायन करके चले गए, यहां उसको हाथ में ले रहे हैं। पहले तो आप इसको समझो, और इसके लिए आपको किस आधार की, ये तो आधार को तैयार करने की बात कर रहे हैं कि वो जो आएगा ऊपर से, और आपके पास जब इतना बड़ा आधार होगा तो आपके पास जो सूचनाएं, संकेत ये सारी होंगी वो बहुत ज्यादा विशाल संकेत होंगे। दूसरे को क्या आएगा? अरे क्या आ सकता है उसको? एक कोई सर्टेन पद्धति का कोई व्यक्ति है, वो वाली बात कह दोगे। एक जो है जिसका इतना वाइड पर्सपेक्टिव है, उससे हर चीज की बात आप कर सकते हो। भले उस फील्ड का भी वो व्यक्ति नहीं हो तो भी कहेंगे इसको अपनी जो टीम है उसके अंदर मिलाओ और इसकी बातें सुनो, क्योंकि ये व्यावहारिक व्यक्ति है। आप हर चीज के अंदर देखते हो इसको। ओपन टू द मदर्स प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस, लाइट, फोर्स, रिजेक्ट एवरीथिंग एल्स। ओनली सो विल यू गेट बैक क्लियरली इंस्टेड ऑफ दिस कंफ्यूजन। क्लियरनेस तब आ जाएगी तेरे पास, पीस, साइकिक परसेप्शन एंड प्रोग्रेस इन द साधना। बट वाई, अब ये तो कल हमने पढ़ लिया था ये लेटर, बट वाई बी ओवरवेल्म्ड बाय एनी वेल्थ ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस? किसी भी प्रकार के अनुभवों की राशि, वेल्थ मतलब राशि, से इतना अभिभूत होने की क्या जरूरत है? किसी भी प्रकार के हों वो, उसका नेचर किसी भी तरीके का हो सकता है, ओकल्ट तरीके का हो सकता है, साइकोलॉजिकल तरीके का हो सकता है, एक्सपीरियंस बहुत तरीके के हैं। टेक्निकली एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, ये तो अपने इसमें है, ट्रू एम ऑफ लाइफ पार्ट 2 के अंदर भी है, और श्री अरबिंदो का एक पूरा सेक्शन लेटर्स का इसके ऊपर है। एक्सपीरियंस का मतलब खाली ये नहीं कि आपको कोई विजन हो गया या कोई कोई दिख गया, आवाज सुन गई, ये तो बहुत ज्यादा कोई इतनी बात भी नहीं है। आपको यहाँ बैठे रोज एक्सपीरियंस हो रहे हैं, डेली। आपको पूरे दिन में बीच बीच के अंदर कई संकेत भी मिल रहे हैं, चीजें भी मिल रही हैं। अब बस ये है कि आप उनको उतनी तवज्जो ही नहीं देते, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस को आप ही नहीं पहचानते। और दूसरा तो खैर पहचानने की बात ही नहीं है इसमें, और तो कोई नहीं पहचान सकता, क्या तो इस मार्ग का हो, क्या आपके गुरु हो, मतलब इस मार्ग का सच्चा व्यक्ति हो, जो कि मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। क्या बताए कोई? इवन आप अपने सपने भी किसी को बताओगे तो अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे वो। आपके एक्सपीरियंसेस किसी को बताओगे, अब माँ श्री अरविंद के संपर्क में हो, आपके एक्सपीरियंस कोई किताब में तो दर्ज हुए, एज सच तो हाँ कोई मिल जाए, मिल जाए, नहीं मिल जाए, नहीं मिल जाए, सीरियस व्यक्ति की बात है। तो इसलिए इतना अभिभूत होने की, किसी भी प्रकार के अनुभवों की राशि से अभिभूत होने की आवश्यकता क्या है? व्हाट डज इट अमाउंट टू आफ्टर ऑल? और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तुमको लेके कहां जाता है ये? कितने भी तुमको अनुभव हो गए, व्हाट डज इट अमाउंट टू आफ्टर ऑल? आखिरकार ये लेके भी कहां जाता है? आपको कितने भी एक्सपीरियंस हो जाओ, यही तो जोरदार बात है। अपन बार बार क्या कह रहे हैं, सिंसियरिटी सबसे दुर्लभ गुण है, ये कितने भी एक्सपीरियंस हो जाओ वहां नहीं लेके जाते ये। वही एकमात्र चीज है, वही शिक्षा का आधार है। शिक्षा के अंदर आप फैकल्टीज को उन्मुक्त उभार के लेके आना तो एक चीज है, शिक्षा के अंदर ओरिएंटेशन सही करते हो कि वो आत्मान्मुख,
आपका ओरिएंटेशन हो जाए, फिर आपके पास कोई भी चीज आएगी, फिर ऑटोमेटिकली खुल भी जाएगी आपके लिए, निरापद तरीके से आपके लिए द्वार खोल दिए जाएंगे। अब कितने भी अनुभव आओ, आपके ऊपर तो कोई वजन है ही नहीं ना उनका, तो वो आएंगे और भागवत कार्य के अंदर लग जाएंगे। वहीं आपके अंदर यदि क्षमताएं हैं, आधार नहीं है, तो आपकी क्षमताएं आपके ऊपर वजन बन जाएंगी। एक छोटी छोटी क्षमता तो वजन बन जाती है आदमी के ऊपर। छोटा सा उसको गाना क्या आ गया, कोई कविता क्या आ गई, या कोई मैनेजमेंट क्या आ गया, ये तो कोई विशेष क्षमता भी नहीं है। और ये तो आप देख रहे हो कि आपसे ज्यादा तो इस फील्ड के अंदर पता नहीं कितने कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं। तब भी अहंकार इतना परिवर्तित हो जाता है। आपकी यही लेटेंट फैकल्टीज, शरीर की सिद्धियां, प्राण की सिद्धियां, इनके तो नाम हैं, मन की सिद्धियां, और हर स्तर की, कितने कितने लेवल की हो सकती हैं। इनमें से कोई सी एक हो जाए, वहीं हनुमान जी की क्या बात है, उनको कोई डिगा थोड़ी सकती है। पावर ऑफ डिवोशन है उनके अंदर, इसलिए वो विशेषता है। उनकी जो विशेषता है, उनको कोई चीज क्या राक्षसी माया विचलित कर लेगी, इसलिए उनको कोई माया विचलित नहीं कर सकती। वो लंका के बीच के अंदर भी जाएंगे, उसको आग लगा के आ सकते हैं, बिल्कुल कोई उनके ऊपर स्कार नहीं, कोई ब्लेमिश नहीं, कोई टच नहीं, कुछ नहीं। ये ही एक पावर आपका जो है डिवोशन का, वो इस माया के बीच में जा सकता है। और दूसरा तो क्या जाएगा इस माया के बीच में, कितने भी आपके एक्सपीरियंस हो जाओ, इनकी खुद की अपनी माया हो जाएगी। अरे इनका जंजाल हो जाएगा भाई। तो ये श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं, व्हाट डज इट अमाउंट टू आफ्टर ऑल। और यहाँ जितनी भी आप देखोगे ध्यान पद्धतियां वगैरह इतनी प्रचलन में, आजकल तो बहुत प्रचलन में हो गई, और वो इसीलिए हो गई, एक तो आदमी इतना परेशान है। हालांकि ये भी एक सोचने की बात है, क्या इनसे रिलीफ मिलती है, और ज्यादा समस्या में आ जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल उसकी तकलीफ है वो तो उसको मेट ही नहीं जा रही बेचारे की। द क्वालिटी ऑफ ए साधक डज नॉट डिपेंड ऑन दैट। साधक की क्वालिटी, कितना वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस उसके पास है, उससे नहीं होती। इससे क्या होता है, वन ग्रेट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन डायरेक्ट एंड एट द सेंटर विल ऑफन मेक ए ग्रेट साधक और योगी। एक वास्तव में ग्रेट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन डायरेक्ट एंड एट द सेंटर आपके कोर के अंदर अगर हो जाए, वो एक ग्रेट साधक या योगी बनाता है। एन आर्मी ऑफ इंटरमीडिएट योगिक एक्सपीरियंसेस विल नॉट, मध्यवर्ती योगिक एक्सपीरियंसेस की आर्मी अगर आपको हो जाए, मतलब पूरी सेना, मतलब आपको बहुत सारे हो जाएं इंटरमीडिएट योगिक एक्सपीरियंसेस, ये आपको एक महान साधक या योगी नहीं बनाता। दैट हैज बीन एम्पली प्रूव्ड बाय ए होस्ट ऑफ इंस्टेंसेस। ऐसा बहुत बहुत इंस्टेंसेस, मतलब ऐसे उदाहरणों से, ऐसी चीजों से, होस्ट ऑफ, उनसे ये खूब खूब एम्पली प्रूव्ड, खूब खूब प्रूव हो चुका। मध्यवर्ती आपको यदि एक्सपीरियंसेस हो ना, उससे कुछ नहीं होता। कोर में आपको एक कोई ये चीज हो जाए, कोर में, और वो भी नहीं, कोर में आपको मूलभूत तरीके से ये हो गया कि माँ ही वरेण्य है, और मैं अपने जीवन को उनको समर्पित करता हूं, ये छोटी बात नहीं है। आप लोगों के पास जो विशेष चीज है उसकी तो आपको सेंस ही नहीं है, उसकी आपको समझ ही नहीं है। उसको तो आप यूं ही मानते हो, बट ठीक है, हमारा कोई माँ की ओर आकृष्ट है, वही तो तुम्हारा आधार है, वही तो जीवन का सच्चा आधार है। कोर में कोई कोई चीज आपके अंदर, वो फेथ, उसको टटोल के तो देखो। सबसे कीमती चीज वही है, उसको हम तवज्जो ही नहीं दे रहे। अरे खुद की चीज को तवज्जो नहीं दे रहे, देखो क्या हो रहा है। और दूसरे एक्सपीरियंसेस के पीछे अपन डावाडोल हो रहे हैं, पता नहीं ये वाला ध्यान करने से कुछ हो जाएगा, ये वाले विजुअलाइजेशन से कुछ हो जाएगा, पता नहीं ये करने से ही हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा उनसे। कोर में ये अगर बात आ जाए, आप में भक्ति आ गई माँ के प्रति, वो इन किन्हीं भी एक्सपीरियंसेस की मोहताज नहीं है वो भक्ति। एक्सपीरियंसेस होते रहे और फिर भी भक्ति आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। और कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, दिलीप कुमार रॉय के केस के अंदर है ना, इंदिरा देवी को कहा, इंदिरा मेरे को तो कोई एक छिपकली ही नहीं दिखी आज तक। कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। पर व्यक्ति क्या है कि उसके एक सहज इस
इसके प्रति रुचि रहती है, अभी पता नहीं दिख जाए तो कुछ। और आप सारे दिन चारों तरफ माहौल में है भी इस तरीके की बातें। उसको ये एक्सपीरियंस हो गया, वहाँ गया था, उसको तो ये हो गया। तू तो माँ श्री अरविंद के पास है, अभी तक तेरे को कुछ हुआ नहीं। ये उन लोगों की जो साधना कर रहे हैं, दूसरे को तो खैर कोई खास बात नहीं। आपके पास ऐसे 5 जने बैठे हैं और वो इस तरीके की बातें कर रहे हो, आप में भी गुदगुदी इस चीज़ की होगी, यार मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। आप कहेंगे अपन ने कुछ किया या नहीं किया? अगर आपको डीप डाउन कोई सच्चा आधार नहीं है, तो आप डामाडोल हो जाओगे उनके बीच में कि यार अपने को तो कुछ हुआ ही नहीं। आपके भी कहीं न कहीं चलो यार कुछ तो थोड़ी देर तो इसमें लगाएँ, कोई मंत्र ही जप लें, कुछ तो हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ भी दिखे, आपके कुछ हिले। एक व्यक्ति आया था, आपके यहीं से ही, वो सोसाइटी चलाते हैं। वो कहते हैं मैं एक बार ध्यान में बैठा था और मेरे ऐसे लगा जैसे कोई कीड़ा है सिर के ऊपर और मैंने बार-बार उसको हटाया। तो एक जने ने कहा कि रहने दो, मेरे को समझ नहीं आया। उसने कहा नहीं, नहीं आपको अनुभव हो रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था उसके कुंडलिनी का अनुभव हो रहा था। अब वो एक बार वो ये वाला उसको महसूस हुआ कि साहब कोई चीज़ का दबाव है, यार वो तो बीपी से ही हो जाएगा, किसी चीज़ से हो जाएगा। आदमी इतना रेस्ट्रिक्टेड है कि उसके बेचारे के कहीं को ये हिलना-डुलना भी हो जाए ना, वो बाद में और कितने साल बाद भी वो उसको याद रख के बताता है, मतलब इतने दिन दरिद्रता में ही है वो। एक ये सोचने की बात है यार, ऐसा क्या आफ़त आ रही है? आप डिवाइन स्वयं हो। कहाँ ये देख रहे हो मेरी ये नस फड़क गई इधर से, मेरी ये फड़क गई, मेरे वो फड़क गई। अरे बिल्कुल बकवास बातें हैं ये, टोटल बकवास बातें हैं। और ये आ भी जाएगी इसके अंदर। व्यक्ति में कहीं न कहीं इनके प्रति थोड़ी-सी चाहत होती है, इनवेरिएबली होती है। You need not therefore compare that wealth to your poverty। इसलिए तुम्हारी गरीबी तुम जो बता रहे हो ना, कि अरे मैं तो गरीब हूँ, मेरे को तो कोई ये चीज़ मिली ही नहीं। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस, वेल्थ मतलब धन संपदा। तो दूसरों को जो ये धन संपदा प्राप्त होती है, इसने लिख दिया होगा, अरे मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं अभी तक। इसलिए परेशान मत हो, ये कंपेयर करके कि दूसरों को तो ये संपदा प्राप्त हो गई और तू दरिद्र है, टू योर पॉवर्टी। अब आप सोच लो उसको माँ श्री अरविंद से कितना सरोकार है वहाँ होके भी। वो ये कह रहा मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, दूसरों के पास धन संपदा है। टू ओपन योरसेल्फ टू द डिसेंट ऑफ द हायर कॉन्शसनेस, द ट्रू बीइंग इज द वन थिंग नीडेड। एकमात्र करने की है, अपने आप को उद्घाटित कर दो। उच्चतर चेतना जो नीचे उतर रही है उसके प्रति। और हमको इससे भी कोई लेना-देना नहीं है, हमको तो आकृष्ट हमारा हृदय माँ के प्रति है, बस। जो वो बोले हमको तो वो करना। उससे उच्चतर आए, नहीं आए यार ये क्या बवाल है ये? और आपके पास इसके मानक भी क्या है? ये उच्चतर आ रही है, निम्नतर आ रही है, क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही? इसीलिए ये क्लैरिटी कृष्ण प्रेम के अंदर थी कि मेरे गुरु, मैं अगर नरक में भी चले जाऊँगा तो मेरे को उसको सुखद बनाने के लिए पीछे-पीछे आ जाएगी। भई क्लैरिटी तो होनी चाहिए, मुद्दा तो क्लियर होना चाहिए ना। अगर कोर में ये सिंसियरिटी, और सिंसियरिटी से ये क्लैरिटी आएगी। नहीं तो इस जगत में आप इतना भ्रमित तरीके से चलोगे, कुछ पता ही नहीं ना इस फील्ड का, हाथ कहाँ रखो? ये है प्रॉब्लम। आप एक पद्धति तो फ़ॉलो कर लोगे और उसमें बुरी बात क्या रहेगी, अगर कोई आपको कुछ उसमें कुछ थोड़ा बहुत उसने टुकड़े डाल दिए वाइटल बीइंग्स ने, तब तो आपको समझा भी कौन सकता है? परिणाम आ गया आपके पास तो। आप तो हो गए सिद्ध। यार मैं बता देता हूँ कितने हाथ पे पानी है नीचे ज़मीन के। यही व्यक्ति वापस बाहर नहीं आ सकता, आप और किसकी बात कर रहे हो? तो ये तो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा मैं इसके बारे में विचार कर रहा था। ये जो फिनोमिना है वाइटल का और का, ये पजेशन आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा है। यही तो भगवत मार्ग में नहीं जाने दे रहा। आप कल्पना क्या कर रहे हो कि ऐसी कोई चीज़ होती होगी? नहीं, ये है, इसी ने तो रोक रखा है आपको, हम सबको। तो एकमात्र चीज़ ये है, इवन इफ दैट कम्स आफ्टर लॉन्ग एफर्ट एंड मैनी फेलियर्स, बहुत लंबे प्रयास के बाद आए या बहुत सारे फेलियर्स के बाद, असफलताओं के बाद आए, कितने भी समय बाद आए, करने योग्य कार्य एकमात्र यही है, इज़ बेटर देन ए हेक्टिक गैलप लीडिंग नोवेयर। हेक्टिक गैलप, गैलप मतलब चौकड़ी भरता है ना घोड़ा, एक बहुत ऊँची छलांग लगा देता है।
तो अगर ये आप ये भी भरते हो कि जी मैंने छलांग ले ली, मतलब एक्सपीरियंस आपको एक ऐसा हो गया लीडिंग नो वेयर, पर उससे होगा क्या? पर जो ये कह रहे हैं प्री मैच्योरली आप तोड़ के इन जगतों में प्रवेश कर जाते हो, यार ये तो पूरी रेंज है ही, पर उससे आपके हाथ क्या लगा? आप तो निगले गए। यहां तो कम से कम सेंस तो है कि आप अपने एक हाथ में हो, एक इंटेलिजेंस में हो, आप एक सोच के चल रहे हो, जो भी है। वहां तो आपको यही नहीं पता हो क्या रहा है। हाँ, पर मैंने आपको कल भी ये कहा था, समर्पण के अंदर भी एक चीज होती है, जिसमें जो आपके साथ घटित होता है वो अप्रत्याशित होता है, पर इसके अंदर श्योरिटी आपके अंतरात्मा की पक्की होती है। पर अब ये चीज तो देखो, जो इस मार्ग का व्यक्ति है और अंतरात्मा यहां तक आ गई, जिसने डिसाइसिवली ये कह दिया कि आज के बाद मेरी कॉन्शियसली शक्ति तो कोई और चीज के प्रति नहीं जाएगी, मैं साधना ही कर रहा हूं कहने में, और मैं दूसरी बात कर रहा हूं ये, तो आपको इसके बिल्कुल श्योर प्रमाण रहेंगे कि नहीं, समर्पण तो होगा पर आपके पास श्योर प्रमाण होगा। अब यही तो वर्किंग फेथ कहाँ जरूरी है, क्योंकि ये सारी की सारी इतनी डीप साइकोलॉजी की चीजें हैं, पर डीप साइकोलॉजी की हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई है नहीं, ये आपके भौतिक चीजें उससे ज्यादा रियल हैं ये। यू हैव मिस्ड माई रादर वेल्ड हिंट अबाउट वेल्थ ऑफ, इसने वापस कुछ कहा होगा इसी व्यक्ति ने, तब श्री अरविंद ने जो संपदा ऊपर वेल्थ शब्द काम में लिया था, तो इसने वापस कहा होगा, इसने उसको गलत मान लिया। तो ये क्या क्या कह रहे हैं श्री अरविंद, यू हैव मिस्ड माई रादर वेल्ड हिंट, मैंने जो तेरे को हिंट दिया था, वेल्ड हिंट अबाउट वेल्थ ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड द रेफरेंस टू द इंटरमीडिएट जोन विच आई थिंक एट लीस्ट आई मेड, तूने उस पॉइंट को मिस कर दिया, जो कि मेरे को लगता है मैंने ये पॉइंट बनाया था पर तूने मिस कर दिया। ये प्रॉब्लम है जब आपके ये बवंडर मचा होगा माँ श्री अरविंद की वाणी, आप चाहोगे तो भी बवंडर जो है वो, यहाँ इंप्रेशन पानी हिल रहा है, वो पूरा एक शांत अगर पानी नहीं हो तब तक रिफ्लेक्शन नहीं बनने देता। इसी की तैयारी करनी जरूरत जरूरत है इसकी। तैयारी आप करोगे नहीं, अचानक किसी दिन मुड़ के देखोगे कि मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता। I was referring to the wealth of that stress, a kind of experience. I do not say that these experiences are always of no value. मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो अनुभव आते हैं इनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो हर चीज का है। सुई की जगह सुई का है, फूल की जगह फूल का है, पर उसका कहाँ क्या मूल्य है उसको उपयोग में लेने वाली चेतना निर्धारित करती है। और वो चेतना कितनी ऊंची है, कितनी क्या है, वो उसका मूल्य निर्धारित कर देगी। ये नहीं कि साधक कोई चीज काम में नहीं लेता, उसको बिखेर देता है। माँ तो हर चीज को कितना संभाल के रखती थी, एक एक चीज की चेतना। एक विशेष बात जो फिजिकल चीजों के प्रति माँ का दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण से जो है कि उनमें चेतना है, ये और कहीं देखने को नहीं मिलता इस तरीके से, जो परफेक्शन की बात है। बट दे आर सो मिक्स्ड एंड कंफ्यूज्ड दैट इफ वन रन्स आफ्टर देम, अगर व्यक्ति इनके पीछे भागे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, दे एंड आइदर बाय लीडिंग एस्ट्रे। एस्ट्रे मतलब वो एस्ट्रे, पथ भ्रष्ट होके इधर उधर भटकते रहेंगे, लीडिंग एस्ट्रे, समटाइम्स ट्रेजिकली एस्ट्रे। ये उनकी जो सीरियसली जा रहे मार्ग में, जो नहीं जा रहे उनकी तो अपन कह रहे हैं आप नो हो, और बाय ब्रिंगिंग वन इनटू ए कंफ्यूज नोवेयर। जब मैंने ये शब्द काम में ली थी नोवेयर लैंड, मैंने परसों काम में लिया था ये, मैंने कहा अरे अभी किसकी बात कर रहे हो आप तो नोवेयर लैंड के अंदर हो। जब आप कोई थोड़ा अनुशासन, इसमें एक चीज आप प्रयास करो, जो चीज आपको लगती है कि ये अभी आपकी सामर्थ्य के लिए भारी है। मैं इसके विषय में आज सुबह विचार कर रहा था, भाई आपको मशक्कत किस में लगेगी, जो आपको लगता है आप ये टटोलो की भी कौन सी चीज को करने में आपको लगता है कि आपकी शक्ति सामर्थ्य से बाहर की है, ये तो उस चीज को, क्योंकि आपकी सब्जेक्टिविटी वैसा दिखा रही है, दूसरे की दृष्टि से उसी स्थान, उसी बात, उस चीज को देखो, उसको उस तरीके की बात नजर नहीं आ रही। जो आपको वो असंभवता नजर आ रही है, वो आप
अपने दृष्टिकोण को थोड़ा वास्ट बनाओ और ये देखो कि कोई दूसरा देख रहा हो आपकी उस स्थिति को, तो क्या उसको भी वैसी चीज़ असंभव लगेगी? तो आप ये देखेंगे नहीं उस तरीके का भाव तो उतना तो उसके नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपकी चेतना ने आपको वो इम्प्रिजनमेंट बना के रखा हुआ है। आपको जो चीज़ असंभव लग रही है, आपकी शक्ति सामर्थ्य के लिए ज़्यादा लग रही है कि मैं ये कैसे करूँ? मेरे भोजन की आसक्ति है या जो भी आपके लिए अभी लग रहा है कि आपकी शक्ति सामर्थ्य के लिए उसको हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप एक ऐसी चेतना की कल्पना कीजिए जिसके लिए वो वैसा नहीं है और उसके दृष्टिकोण से आपकी स्थिति के ऊपर दृष्टिपात कीजिए। ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है कि ये आप ऐसे देख सको। हुँ। तो आप ये देख पाएँगे कि आपके लिए वो जो सेंस ऑफ या अपीयरेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी या बड़ी मेहनत वाली बात है, हुँ। उसको देखने का एक दूसरा दृष्टिकोण भी मिलेगा कि क्या ऐसी कोई चेतना है कि मेरी आज की जो स्थिति है, अगर ये इस दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये बहुत ही आपको व्यापकता ज़रूर प्रदान करने में हेल्प करेगा और आपको एक सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी आ रहा है वर्तमान स्थिति, उसमें रिलीफ़ भी देगा। आप कर पाओगे। आपको ये लगेगा कि मैं जो ये मेरे को इतनी मुश्किल लग रही है वर्तमान स्थिति, वो मेरी चेतना की एक सर्टेन कन्फाइनमेंट है, उसके कारण लग रही है। क्योंकि दूसरी स्थिति होगी, उसमें ऐसा नहीं लगेगा। तो एट लीस्ट साइकोलॉजिकली आप कोई एक ऐसी स्थिति मैं नहीं कह रहा कि तुरंत कर पाओगे, पर यदि करते हो, तो ये बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। अभी तो कन्फ्यूज़ नोवेयर लैंड है, कहीं नहीं है, वहम-वहम है खाली। That does not mean that all such experiences are useless or without value. There are those that are sound as well as those that are unsound. ऐसे experiences हैं जो sound हैं, ऐसे हैं जो sound नहीं हैं। Those that are helpful साउंड का मतलब मतलब ये ठोस हैं, ठोस experience है। दिलीप कुमार रॉय ने कहा जी मेरे को तो होते ही नहीं। तो श्री अरविंद ने कहा, "अरे तूने जो कल परसों जो कहा था तेरे को जो वेलवेटी सॉफ्टनेस महसूस हो रही थी, ये प्रोफाउंड योग का सबसे प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस में है साइकिक का। तेरे को जो वेलवेटी जो तू बता रहा था सॉफ्टनेस, वो यार साइकिक की तू बात बता रहा था वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस है जिसको तू कह रहा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है। इसमें भी आदमी अपना धारणा बना के चल रहा अब क्या करे पर इसलिए गुरु के बिना कोई रास्ता नहीं है और इनसिंसियर आदमी के लिए तो है भी नहीं। सिंसियर आदमी मान लो लड़खड़ा भी जाएगा, गड्ढे में भी गिर जाएगा, वापस निकलेगा, सीखेगा, वो यात्रा तय करेगा। और मैं बैठ के यहीं से नज़ारे देख रहा हूँ, मेरे कुछ नहीं होना। आप बाहर जाओगे, आप गलतियाँ करोगे, उनसे सीख जाओगे, लड़खड़ाओगे, फिर ठीक हो जाओगे। आप कहीं जाते हो, शुरू में आपके बोलने में कोई वो परिष्करण नहीं होता, जीवन जीने में, पर आप जितना ही अपने आप को गलतियों से आप डरते नहीं। ठीक है? वो व्यक्ति शुरू में चाहे कितने लोग हँस रहे हैं, लोग प्रैक्टिस करते हैं बोलने की किसी भाषा को, टूटी-फूटी बोलते हैं, धीरे-धीरे। अब वो शुरू में तो लोग हँसते भी हैं कि देखो कैसे बोल रहा है और जिसको कोई परवाह नहीं है, वो आदमी फिर बाद में सीखता है, आगे जाता है। और नवीन मार्ग के ऊपर कोई जाता है, उसके ऊपर तो लोग पहले ही कैसे-कैसे आक्षेप करेंगे, कैसी-कैसी बातें करेंगे। आप अगर उससे प्रभावित हो जाओगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, सामान्य चीज़ भी नहीं कर सकते आप तो। Those that are helpful in the true line, sometimes signposts हैं, सहायक हैं, एक सही दिशा में हैं। समटाइम्स साइन पोस्ट्स आपको निर्णायक ऐसे साइन पोस्ट हैं, अरे ये हुआ था इसका मतलब अब आपको एक अवस्था आपने पार करी है। साइन पोस्ट हो गए ना हुँ। कि जी वहां गए जैसे मील का पत्थर आपको बताते हैं, साइन पोस्ट हो गई जी कहाँ हो, यहाँ हूं मैं। ओहो, वहां गए क्या आप? हाँ जी, आपने यात्रा कर ली। आप बिल्कुल राजधानी के नजदीक ही हो। एंड मटेरियल ऑफ द रियलाइजेशन और स्टेज ऑफ टू रियलाइजेशन। कई बार ये अनुभव जो है आपकी स्टेजेस दिखा देते हैं, समटाइम्स स्टफ एंड मटेरियल ऑफ द रियलाइजेशन, और कई बार ये एक्सपीरियंस
ये सारी चीजें हो सकती है, पर आपको बताए कौन कि ये वाली कौन सी है? ये तो क्या तो मार्ग का व्यक्ति। अगर आपकी अपने साथ आसक्ति है, तो न तो आप सुनने की स्थिति में, न आपको कुछ हो रहा। जो हो रहे हैं उनको आप खुद ही तवज्जो दे नहीं रहे। आपको सारों को गंभीर कुछ हो रहा होगा। यहाँ बैठ के भी कौन सी चीज है जो माँ की ओर आकृष्ट किए रखे है? हमारे बावजूद कोई चीज है, हमारे कारण नहीं है। हमारे बावजूद कोई चीज है जो माँ से प्रेम करती है, और वो आपको आपके बावजूद लेके चल रही है, तो वो कौन सी है यार? वो बावजूद क्यों बनाए रखो? उसको आधार बनाओ ना अपना। यही तो एक विशेष बात है। जो उस चीज को स्वीकार कर लेता है, उसको अपना फाउंडेशन बना लेता है, उस चीज को, वो साधक हो जाता है और वो साधना करता है, और उसका हर एक्ट जो है वो मार्ग बन जाता है। हर चीज वो बन जाती है। और दूसरा जो इस चीज का लाभ नहीं उठा पाता, वो अब जितना भाई नेपथ्य के अंदर आपकी आत्मा कर लेती है, उतना कर लेती है। एक्टिवली तो आपने किया नहीं, भी जितना उसने दबाव डाल के कर लिया बस। आपके कारण नहीं, आपके बावजूद होता है। इनफैक्ट साधना होती ही बावजूद है, कारण तो होती ही नहीं बिल्कुल भी। ये तो सारे रिएक्शंस हैं, ध्यान करना और करना। श्री अरविंद कह रहे हैं योग में एक समय जब आपको ये महसूस हो जाता है, ये जितने आपके रीडिंग करना, ध्यान करना, किसी के पास जाना, किसी वातावरण में जाना या वातावरण बनाना, ये सारे रिएक्शंस थे। भीतर की अंतरात्मा दबाव डाल रही थी, मैं बाहर आऊंगी। नहीं तो आप उसी वातावरण में होके भी आप कुछ नहीं करो। पर मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कॉन्शियसली उसके अंदर जाना और अपनी सारी एनर्जी को लगाना, ये आनंद की स्थिति है। बाकी तो खैर दबाव डाल के अंतरात्मा जो कर रही है वो तो कर ही लेगी, वो तो कर ही लेगी भाई। पर उसकी एक तो विधिवत शिक्षा हो। आप अगर एकेडमिक्स के अंदर से, जैसे अब विधिवत अपन सेंटेंसेस, जो व्यक्ति सेंटेंस को समझता है उसको क्लैरिटी एक अलग स्तर की होती है। मोटा मोटा इंप्रेशन अब जो है, जो ये काम कर रहे हैं, जैसे भी अब देविका जी से पूछते हैं कि भाई ये सेंटेंस बताओ, जब आप लोगों को क्लैरिटी होती है तो बिल्कुल कन्विक्शन, अरे वाह, हाँ, आप एक श्योर ग्राउंड पे होते हो। और जहां कन्विक्शन नहीं होता, वहां कहते हो इंप्रेशन तो यार बाकी, ये तो कहीं ना कहीं उसमें एक ग्रे कॉर्नर जरूर रहते हैं। यही ग्रे कॉर्नर आपके लिए, जो दूसरे वाले फोर्सेज हैं उनके लिए पॉकेट्स बन जाएंगी। बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगी तो भी आपको एक्चुअल काम में डिफ्लेक्ट कर देंगी, थोड़ा थोड़ा इधर कर देंगी, परफेक्शन में नहीं लाएंगी, अप्रोक्सीमेशन लाएंगी, पूरा सटीक नहीं लाने देंगी। फर्क आ जाएगा, ओवरऑल जीवन की क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। These naturally and rightly one seeks for, calls, strives after, or at least one opens oneself in the confident expectation that they will sooner or later arrive. Your own main experiences may have been few. तेरे अपने केस के अंदर मेन जो एक्सपीरियंस रहे, मे हैव बीन फ्यू, बहुत थोड़े रहे होंगे, और नॉट कंटिन्यूअस, और लगातार भी न रहे होंगे। बट आई कैनॉट रिकलेक्ट एनी दैट वर नॉट साउंड, पर मेरे को याद नहीं आता कि तेरे जो भी अनुभव रहे अभी तक, वो ऐसे नहीं कि जो साउंड न हो। मतलब वो तो हमेशा ही तेरे जितने भी थोड़े रहे हो, लगातार न हुए हो, कोई बात नहीं है, पर वो साउंड रहे हैं और हेल्पफुल रहे हैं। पर आप एक पत्रों में एक चीज तो देखोगे नहीं, ये कहने की बातें क्यों आ रही हैं, ये उठ ही क्यों रही हैं ये बातें, ये इश्यू ही क्यों है भाई? कंसंट्रेशन भाई खुद के ऊपर मेरी साधना, मेरा ये ठीक है भाई, और अब ये कोई इश्यू तो है नहीं। जितने पत्र पढ़ते हो आप, कितने कितने एंगल्स से उसमें चीजें पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है। शब्द तो जो कह रहे हैं वो तो दर्ज हो ही चुके हैं, वो तो प्रिंटेड हैं। अब आपके ऊपर है कि कितने एंगल्स से उसको मैच्योरिटी से देख सकते हो कि यार ये हो रहा है साधना में। तो इस व्यक्ति को जो श्री अरविंद के पास है, उसको भगवान स्वयं लिख के दे रहे हैं, और उसके अंदर वो ये देख रहा है कि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं हुए, और उसको वो वेरीफाई कर रहे हैं। अरे और एक्सपीरियंस क्या चाहिए? हम देख रहे हैं आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है, मां श्री अरविंद से सीधे संपर्क में हो, बताओ और क्या चाहिए? फिर भी जब व्यक्ति एक्सपीरियंसेस के पीछे घूम रहा है, तो अब देखो, आप इस दृष्टिकोण से देखो हम कहाँ हैं। आई वुड से दैट इट इज बेटर टू हैव ए फ्यू ऑफ दीज। मैं कहूंगा तेरे को जो हुए, या ऐसे जो जो साउंड एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे थोड़े भी होना बेटर है,
देन ए मल्टीट्यूड ऑफ द अदर्स। बजाय इसके कि दूसरे तरीके के हों, वो बहुत सारे हों। अरे क्या फायदा, इससे कोई फायदा नहीं। माई ओनली मीनिंग इन वॉट आई रोट, मैंने जो लिखा उसमें मेरा कहने का तात्पर्य यही था, नॉट टू बी इम्प्रेस्ड बाई मीयर वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस की राशि से इम्प्रेस नहीं हो जाना। ये जो आपको ये ध्यान व्यान करवाना और करवाना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप इन राशियों में मान लो पड़ जाओ, बताने वाला कोई है नहीं, और आप पढ़ इसलिए जाओ क्योंकि आप इनसिंसियर हो, क्योंकि व्यक्ति कुछ इन्फेंटाइल होता है, बचपना होता है, बताता कोई है नहीं, और टू थिंक दैट दैट इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रेट साधक, या ये मान बैठना कि जिसको इतने सारे एक्सपीरियंस हुए, आपको जो ये कहानियां बताते हैं, एक आपकी सेंट्रल सिंसियरिटी होती है, वो तुरंत कहता है इससे दूरी बनाओ, दुर्गंध आ रही है इसमें। और वो अपने चारों तरफ ऐसी एयर लिए रहते हैं, आप सोच नहीं सकते। आपको वो लगेंगे वो निरापद जैसे, बहुत प्रभावी लगेंगे। जहां जाते हैं वहां काम बन जाता है, लोग भी उनको नतमस्तक कर रहे हैं, चेहरे के ऊपर ये एक साहब कैसी शांति सी टपक रही है, आधी आंखें खुली, आधी आंखें ऊपर चढ़ी हुई हैं। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो ये। माँ तो कहीं ऐसा नहीं दिखा रही, श्री अरविंद ऐसा कोई आडंबर नहीं दिखा रहे। श्री अरविंद की पहली फोटो देख के माँ ने कहा, अरे ये कैसी फोटो आई, मैंने तो श्री अरविंद को ऐसा गंभीर इस तरीके से देखा ही नहीं। ओहो, ये क्या रहा। उनका तो जो श्री अरविंदो ह्यूमर है और है, लाफ्टर है, ये आडंबर इसलिए बनाता है व्यक्ति क्योंकि बेचारा इनसफिशिएंट होता है, उसको दिखानी पड़ती है। नहीं तो आपके लिए सहज होनी चाहिए, ऐसी क्या आफत आ रही है भाई। आपके पास बड़ी सी बड़ी सिद्धियां हो तो क्या आप बैठ के शांति से हंस नहीं सकते किसी के साथ। वो सिद्धि कहीं गिर रही है क्या? और ऐसी अगर गिरने वाली सिद्धि हो तो गिर ही जाना चाहिए फिर तो। कुछ होता नहीं लोगों के पास, और ये जो साइकिक के वर्कशॉप्स करते हैं उसके अंदर वो ऐसा दिखाएंगे, थोड़ा सा म्यूजिक लगा लेंगे, और आप जानते ही नहीं ये क्या क्या करते हैं ये लोग। और टू थिंक दैट दैट इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रेट साधक, अरे ग्रेट किसका, अगर आप इसमें रचे बसे हो तो आप कहते हैं दूरी बनाओ इससे। और दैट नॉट टू हैव दिस वेल्थ इज नेसेसरीली एन इंफीरियोरिटी, या फिर जिसके पास ये वेल्थ नहीं है वो इंफीरियर है, कोई बात नहीं है ऐसी। ए लेमेंटेबल डेप्रिवेशन और ए पॉवर्टी ऑफ द वन थिंग डिजायरेबल, और एकमात्र जो डिजायरेबल चीज है आपके पास तो ये है ही नहीं साहब, लेमेंटेबल डेप्रिवेशन, आप तो इससे डिप्राइव्ड हो। इससे आप डिप्राइव्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, इससे वंचित हो। तो और ए पॉवर्टी ऑफ द वन थिंग, जो चीज एकमात्र आपके पास होनी चाहिए उसकी दरिद्रता, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति के अंदर ये वाली बात थी जो पत्र लिख रहा है, और इस व्यक्ति में नहीं, ये तो पता नहीं है, कोई भी आवाज ब्रेक करके उनके अंदर क्यों जाना आवाज चाहता है। आप कोई भी आपकी पद्धति फॉलो ही क्यों कर रहे हो। हैं? आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। अच्छा, वो नेटवर्क इश्यू लग रहा है कुछ। हाँ हाँ जी, अब बताइए। आ रही है अब तो। ठीक है, ये गंभीरतम चर्चाएं हैं, ये कोई सामान्य चर्चाएं नहीं हैं। हाँ, जब आपको हो रहे होंगे उसका एक्चुअल स्वरूप क्या होगा, पर उसकी तो अभी टू प्री मैच्योर है, उसकी तो एक्चुअल्स की तो बात नहीं करी जा सकती। इसके प्रति एटीट्यूड व्यक्ति क्या रख सकता है, उसकी बात करी जा सकती है। ऐसा भी नहीं है आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहे होंगे, डेली क्लास के समय तो हो ही रहे हैं इनवेरिएबली, उनको आप एक्सपीरियंस मानते ही नहीं। इनके अंदर भी आपको कुछ न कुछ वाणियां, कोई न कोई सत्य, कोई न कोई चीज, कोई न कोई बातें निश्चित हो रही होंगी। पर अब ये कौन से वाले को किस स्थान पे रखना है, ये या तो
आप किसी से पूछें। आप सीरियस होंगे तो अब वो प्रश्न भी वैसे होंगे, वो सारी बातें तब होंगी। पर ये विचार करना कि हमको नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है, और किसी को नहीं हो रहे हो, ऐसा भी नहीं है। There are two classes of things that happen in yoga: realizations and experiences। दो तरीके की चीजें होती है योग के अंदर। ये अपने ट्रू एम ऑफ लाइफ में भी हो सकता है ये सिलेक्शन लिया हो। रियलाइजेशन तो है जो एस्टेब्लिश हो गई, एक्सपीरियंस तो है जो आता जाता है। रियलाइजेशन मतलब आपके एस्टेब्लिश हो गया। Realization are the reception in the consciousness and the establishment there of the fundamental truths of the divine। Establish हो गई आपकी चेतना के अंदर रिसेप्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट। रिसेप्शन है और एस्टेब्लिशमेंट है, वहां स्थापित हो गई, रिसीव कर लिया और स्थापित हो गया क्या? फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑफ द डिवाइन, भगवान के मूलभूत सत्य रिसीव हो गए और स्थापित हो गए। सारे या ज्यादा या कम या ये नहीं। देखो ये सारी बातें आप स्ट्रिक्टली वैसे नहीं देख सकते। ये तो आपको एक सर्टेन इंट्यूशन से ही लेनी पड़ेगी, और वो जब तक डेवलप नहीं है तब तक तो। इसीलिए कई बार जब अपन फ्लो में कोई चीज कह रहे हैं, अगर आप उसमें फॉलो तो करते नहीं, ध्यान रहता पता नहीं कहाँ कहाँ। यदि आपकी नजरें टेक्स्ट के ऊपर गड़ी हुई नहीं है, ध्यान आपका एक सेकंड भी इधर उधर होता है, तो आपका तार तो एक्सपीरियंस का वैसे ही टूट जाएगा। और वहीं कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो तब तो आपको यही नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूं। कोई चीज जो आपको अचानक सी रजिस्टर करती है, उस पे आपके हिचकियां उड़ जाएंगी। ये तो नजरें इस पे गड़ी हों टेक्स्ट के ऊपर, और आपको और कोई चीज का सेंस नहीं हो इस समय की, आप बिल्कुल उसमें ही पूरे समय उस जो कह रहे हैं उस एक्सपीरियंस के साथ आप भी बहे चले जा रहे हो, तो आपको, क्योंकि कोई भी साहित्य है वो एक ही परिप्रेक्ष्य से या एक सर्टेन विचारधारा से, एक व्यक्ति, और ये तो पत्र हैं, किसी व्यक्ति को कहे जा रहे हैं, तो किसी को भी काट छांट गलत तरीके से भी करी जा सकती है, सही तरीके से भी करी जा सकती है। तो रियलाइजेशन क्या है? रिसीव करना और एस्टेब्लिश कर देना फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑफ द डिवाइन। और रिसेप्शन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हायर और डिवाइन नेचर, उच्चतर और भागवत प्रकृति, जो परा प्रकृति है। यहां आप चाहे कितना भी ऊंचा काम कर लो, हमने बार बार इसका वर्णन किया, गीता जो कह रही है प्रकृति रष्टधा, 8 चीजों से बनी हुई चीजें आपकी मन बुद्धि अहंकार, और ये 5 ये नीचे की पंच तन मात्राएं जिसको आप कहते हैं, जिसके साथ पंच महाभूत इंद्रियां, ये सारी मिलके आपको जो सूचनाएं देती है वो लोअर प्रकृति है। परा प्रकृति भगवान की, और उसको जोड़ती कौन है इन दोनों कड़ियों को? आपकी अंतरात्मा। उसके माध्यम से हायर प्रकृति काम करती है, डिवाइन नेचर काम करती है। ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। मैं बार बार ये रिपीट क्यों करता हूं? जब भी जिस साहित्य में श्री अरविंद और माँ का ये आएगा, तो कम से कम आपके पीछे ये चीज कि हाँ, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकोगे आप। तो हायर और डिवाइन नेचर का रिसेप्शन और एस्टेब्लिशमेंट, इसको रियलाइजेशन बोलते हैं, ऑफ द वर्ल्ड कॉन्शियसनेस एंड द प्ले ऑफ इट्स फोर्सेस ऑफ one's own self and real nature and the inner nature of things, the power of these things growing in one till they are a part of one's inner life and existence। As for instance, ये सारी चीजों का रिसेप्शन और एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि उदाहरण के लिए द रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस, भागवत उपस्थिति कभी कभी आपको डीप मोमेंट्स में महसूस होती है, फिर आपका एक आधार बन जाता है, फिर ये रियलाइजेशन हो गया, एट विल हो गया, आप जब चाहो तब आपके, आप रहते ही उसी के अंदर हो। एक ये है कि आप बहुत उछाल मारते हो, कोई दिन आपका बर्थडे है, आपने बहुत, आपकी रिसेप्टिविटी भी है, ये भी है, उस दिन कोई क्षण अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बर्थडे वाले दिन तो आदमी देखता है यार ये तो बीत गया अपना, तो पार्टीबाजी के अंदर। वैसे ही ये जो आपके उपलक्ष्य हैं, इनफैक्ट वो इसी चीज के हैं कि वो आपको डिवाइन प्रेजेंस के थोड़ा और नजदीक दर्शन डेज हैं, विशेष अवसर हो सकते हैं, विशेष समय जैसे सुबह का है, यदि आप उसको चूक रहे हो तो बीज काल तो चूक ही जा रहा है आपका। जब बीज का समय है, बीज मिलने का है, वहां आप चूक जा रहे हो, तो बाकी तो आपको कुछ भूसा भूसा मिल रहा है बस, तो और कुछ मिल ही नहीं रहा। बीज काल यदि आप चूक रहे हो,
सब चूक रहे हो, जीवन चूक रहे हो अपना। तो रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस, द डिसेंट एंड सेटलिंग ऑफ द हायर पीस, light, force, आनंद in the consciousness, they are working there, the realization of the divine or spiritual love, the perception of one's own psychic being। ये अलग अलग चीजें बता रहे हैं श्री अरबिंदो। the discovery of one's own true mental being, true vital being, true physical being। इनका रियलाइजेशन मतलब आपने इनका रिसीव कर लिया और एस्टेब्लिश कर दिया। ये नहीं कि बहुत ध्यान लगा के वहां जा रहे हो। तो जो ध्यान लगा के जा रहा है वो बड़ा उसके अंदर रह रहा है, तो उसकी बेचारे की इनसफिशियंसी है। एक व्यक्ति ये है कि कुरुक्षेत्र के बीच भी भगवान ने हंसते हुए से ये वचन कृष्ण उसको अर्जुन को कहे। ये है योगेश्वर की बात है, योग के ईश्वर की बात है। दूसरा जो योग कर रहा है वो तो बेचारा अपने आप के चारों तरफ फेंसिंग करता है, नहीं ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ करते थे, घोड़ा छोड़ दो आपका, पकड़ो मत, कोई दूसरा पकड़ना नहीं चाहिए उसको। मतलब पूरे संसार में आपका वाइटल घूम आए, कहीं कोई पकड़ने वाला है ही नहीं उसको, और वो वापस आ जाता है आपके पास घूम फिर के। ये है पूर्णता। यहां तो घोड़ा बेचारा अपना बंधा ही पड़ा है, मतलब बाहर तो लपके पड़े हैं उस घोड़े को लपकने के लिए। आप बात क्या करते हो। इसलिए अश्वमेध बहुत बड़ी। अब आप कह रहे हो अश्वमेध को एक इतिहास बता रहे हो, इतिहास नहीं, ये तो एक साइकोलॉजिकल स्थिति है जो आज भी उतनी की उतनी है। भाई विजुअलाइज करके देख लो इस बात को कि आपकी वाइटलिटी, उसको फ्री छोड़ा जाए तो वो कितना घूम के आ जाएगी। अगर घूम के आ जाती है, एक रियलाइजेशन हो गया। ऐसों को फिर बाद में आप संज्ञा दे देते थे विदेह, या आपके जो जो नाम है, गौतम, गविष्ठिर, आप इनमें इतिहास ढूंढ रहे हो नामों के अंदर। ये क्वालिटेटिव चीज है। 1000 साल बाद भी कोई उस नाम का हो सकता है, कोई मना थोड़ी कर रहा है जिसमें ये क्वालिटी हो। जिसने ये अश्वमेध आज कर लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है आज करने से। आप हो जाओगे, आप विश्वजीत तो आज हो जाओगे, कोई मना थोड़ी कर रहा है। ये रियलाइजेशन हो सकते हैं, ये इसको कहते हैं रियलाइजेशन, द क्लियर परसेप्शन ऑफ द रिलेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू आवर प्रेजेंट इंफीरियर नेचर एंड देयर एक्शन ऑन इट टू चेंज दैट लोअर नेचर। द लिस्ट ऑफ कोर्स माइट बी infinitely longer। These things also are often called experiences। इन चीजों को भी प्राय एक्सपीरियंस कह दिया जाता है, when they only come in flashes, जब वे केवल फ्लैशेस में आते हैं, जबकि ये रियलाइजेशंस हैं, स्नैचेस और रेयर विजिटेशंस आपके पास विजिट हो गए, आ गए चले गए, थोड़ी देर आए चले, जो जो साधना करते हैं उनकी बात है ये। They are spoken of as full realizations only when they become very positive or frequent or continuous or normal। वेरी पॉजिटिव मतलब आपके अंदर दूसरी शक्तियों का होल्ड अब इतना नहीं रहा, ये तो है पॉजिटिव। फ्रीक्वेंट मतलब इनका आवागमन अब आपके पास, पहले आ जाते थे, बर्थडे पे आते थे, अब आपके पास ऐसी कोई बर्थडे की बात नहीं, अब तो साल में 8-10 बार 15 बार आ जाते हैं सपोज, या आपके 2-4 दिन से आ जाते होंगे, या सुबह शाम में एक समय विशेष पे आ जाते होंगे। अब हो गए कंटिन्यूअस नहीं, अब हो गए नॉर्मल। अब आप कहीं कुछ भी कर रहे हो, आप तो नॉर्मल ही है आपके लिए ये रियलाइजेशन, ये है पूर्णता। Then there are the experiences that help or lead towards the realization of things spiritual or divine, or bring openings or progressions in the sadhana, or are supports on the way। Experiences of a symbolic character, प्रतीकात्मक स्वरूप के एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं, आपको हुए भी होंगे, पर आप जिनका उदाहरण देना चाहोगे कोई जरूरी नहीं उनका दूर दूर तक, क्योंकि सिंबॉलिक वाले तो रजिस्टर ही नहीं होते। रजिस्टर होने की भी तो, मैं नहीं कह रहा हुए नहीं, रजिस्टर नहीं हुए, रजिस्टर होने चाहिए। रजिस्टर तब होंगे जब आपकी उस तरीके का बेंट होगा, आप सीरियस होंगे इस मार्ग के लिए, तो रजिस्टर होंगे। हो नहीं हो तो भी। हम इस संभावना को ओब्लिटरेट या हटा नहीं रहे कि आपको सिंबॉलिक तरीके के नहीं हुए होंगे, हो रहे होंगे।
आइडेंटिफाई तो बहुत मुश्किल है। रजिस्टर कर पाना, उसको दर्ज कर पाना वो मुश्किल है, वो बेंट पे निर्भर करेगा। कितनी गहरी वाणियां हैं, आपको कहे कि पता नहीं क्या क्या जा रही होंगी। तो इसलिए समस्या उस पार्ट पे नहीं है, समस्या उसको दर्ज करने वाले पार्ट के ऊपर है। विजन्स, कॉन्टेक्ट्स ऑफ वन काइंड और अनदर विद द डिवाइन। इसलिए मैं इसकी डिटेल में, उसके टेक्सचर में नहीं जा रहा, मैं अभी उससे बच रहा हूं। मैं तो खाली आपको श्री अरबिंदो की ये दे रहा हूं। एक्चुअल उसका क्या स्वरूप होगा, यहां होगे तो आपसे बातें करी जा सकती है उस विषय में, क्योंकि जब हम उसमें जाएंगे, अभी इसमें किसी के कोई रिजर्वेशंस नहीं है, पर हम जब एक्चुअल उदाहरण उठा लेंगे वहां रिजर्वेशन उठने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी जो कर रहा हूं, मैं आपको खाली एक इस माध्यम से कि एक इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं हो। और विद द वर्किंग्स ऑफ द हायर ट्रूथ, थिंग्स लाइक द वेकिंग ऑफ द कुंडलिनी, ये तो मैं परसों परले दिन से भी कहता आ रहा हूं। द ओपनिंग ऑफ द चक्रास, मतलब मैंने जो जितना भी ये पढ़ा है, इतना वास्ट, इतना मैंने ये पढ़ा इस संबंध में आपका, ये इसके लिए, पर कहीं भी कोई ऐसा नहीं कि जिसने मेरे को आश्चर्यचकित किया हो, कि वो प्लेन लगी मेरे को ये बात कि हाँ बिल्कुल ठीक है। पर हाँ, उसमें मैंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया कि बस इतना सा ही, इसमें ही 3 दिन लग गए अपने को। तो messages, intuitions, openings of the inner powers, etc. The one thing that one has to be careful about is to see that they are genuine. ये केयरफुल होने की जरूरत है, एंड सिंसियर, एंड दैट डिपेंड्स ऑन वंस ओन सिंसियरिटी। आ गई ये बात, ये केवल आपकी सिंसियरिटी और प्योरिटी पे निर्भर करती है और कोई दूसरे तत्व पे नहीं। ये अगर डेवलप की जा सके, अगर शिक्षा आप करवा रहे हो, शिक्षा का एकमात्र अगर शब्द कह सकते हो, अगर डेवलप कर सको किसी में, वो है सिंसियरिटी। आप दुनिया के सारे टीचिंग एड्स इकट्ठे कर सकते हो, बेस्ट टीचर्स इकट्ठे कर सकते हो, सिंसियरिटी कहां से लेके आओ? सोल की सिंसियरिटी कैसे करोगे भाई? वो तो वही व्यक्ति के पास हो सकती है जो सिंसियर है। ये है शिक्षा। आपके पास और कितनी, अरे हम लोग जो बैठे हैं उनके तो ये क्लैरिटी आ जाए, चाहे जगत में और कोई दूसरा व्यक्ति इसका ग्राहक ना हो, हमको कोई मतलब नहीं है इस बात से, हम तो क्लियर हों। मां श्री अरविंद के कार्य के लिए आप ही अगर क्लियर नहीं हो, तो आगे किस चीज का तो प्रचार प्रसार करोगे? आपके ही बीइंग में कंफ्यूजन है। आप में क्लैरिटी होगी तो विवेकानंद जी भी कह रहे थे फिर कहने की जरूरत नहीं है। वो तो कंदरा के अंदर भी घुस के बैठ जाओगे तो आपके भीतर से प्रस्फुटित उस पहाड़ के माध्यम से हो जाएगी। मेन चीज है करने की ये सिंसियरिटी। और इफ वन इज नॉट सिंसियर, इफ वन इज मोर कंसर्न विद द ईगो और बीइंग ए बिग योगी, तो सारी चीजें परफेक्टली लाइन में आ रही है जो हम बात कर रहे हैं। और बिकमिंग ए सुपरमैन, देन विथ मीटिंग द डिवाइन, भगवान से मिलने की बजाय ये मंसूबे हैं आपके तो। और गेटिंग द डिवाइन कॉन्शियसनेस which enables one to live in or with the divine, then a flood of shadows, तो आपके पास बाढ़ आ जाएगी किसकी? shadows की। और मिक्सचर्स, छद्म रूप, shadows मतलब छद्म रूप, छद्म रूप लेके आ जाएंगे। अगर आपने इसके अंदर भागवत में भी पढ़े हो, ऐसे ऐसे उन्होंने रूप बना के, वो एक था, वो उसने रूप बना लिए अपने, चक्र भी धारण कर लिया और ये भी धारण कर लिया, वो भी धारण कर लिया। इनसे होते हैं क्या? भगवान कृष्ण के ही जो रूप हैं वो राधा जी के सामने नहीं चलते ऐश्वर्य के। भगवान कृष्ण ने रूप बना के इधर उधर, वो राधा जी जब थी सारे झड़ गए, वो कोशिश करो तो नहीं आपके रूप रह सकते। तो सिंसियर व्यक्ति जो है ना, मतलब यहां अगर आप आते हो तो आपके वो दूसरे तड़पड़ाहट है, वो तो शूडो नहीं रह सकता, फ्लड ऑफ शूडोज आ जाएगी नहीं तो, और मिक्सचर्स, और ये बताने वाला कोई होगा नहीं, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आप जिसको प्रगति बता रहे हो, आपने जिसको निधियां बता रखी, कोई बच्चा किसी टीचर के पास जो उसको पता है जाते ही रेड पेन से मोटा मोटा काट देगा, तो आपके भीतर कोई चीज है वो जानती होगा यार वहां तो ये काट देंगे, इसको वेरीफाई नहीं करेंगे। वहां चलो, यहाँ बड़े गाजे बाजे से आपका अर्जी, आप तो पता नहीं क्या हो, कौन सा अच्छा लगेगा? सिंसियर आदमी यहां जाएगा। इनसिंसियर आदमी तो खैर वो उसके पास तो होगी नहीं वो निधि तो। मिक्सचर्स कम इन, वन इज लेड इनटू द मेजेस, मेज मतलब भूल भुलैया,
ऑफ द इंटरमीडिएट जोन। यही मैंने कहा, जब आप इसमें प्रवेश करते हो ये और भयंकर बन जाती है, और तकलीफ में आ जाते हो। पहले दिन जब मैंने ये कहा था कि आप सामान्य चेतना से ज्यादा भारी तकलीफ में आ जाते हो, इसलिए मैंने कहा अभी तो आप नोवेयर लैंड में हो, इसीलिए तो मैंने उस दिन ये बात कही थी। वो थोड़ी अजीब लगी होगी, आप उस रिकॉर्डिंग को सुन के देखना, बिल्कुल परफेक्ट अपन इसी लाइन में मूव कर रहे हैं। मेजेस ऑफ द इंटरमीडिएट जोन और स्पिन्स इन द ग्रूव्स ऑफ वंस ओन फॉर्मेशंस, अपने ही फॉर्मेशन की ग्रूव में घूमता रहता है। देयर इज द ट्रूथ ऑफ दिस, देयर इज द ट्रूथ ऑफ द होल मैटर। Then why does कृष्ण प्रेम say that one should not hunt after experiences? तो कृष्ण प्रेम ऐसा, तो ये दिलीप कुमार रॉय को है ये प्रश्न, ये पत्र। तो कृष्ण प्रेम ऐसा क्यों कहता है कि एक्सपीरियंसेस के पीछे हंट नहीं करना चाहिए, बट ओनली लव एंड सीक द डिवाइन? इट सिंपली मीन्स, इसका खाली मतलब ये है दैट यू हैव नॉट टू मेक एक्सपीरियंसेस योर मेन एम, बट द डिवाइन ओनली योर एम। खाली भगवान ही आपके उद्देश्य हों। एंड इफ यू डू दैट, और यदि आप केवल ये करते हो, और ये कहने से तो होती नहीं, अगर आप ये स्ट्रेटेजी बनाते हो कि मेरे को ये वाला एम नहीं करना है, ये वाला एम करना है, हालांकि खैर बुद्धि से भी ये करते हो तो कई चीजों से बच जाओगे। इससे भी अगर करते हो तो भगवान की विचित्र लीला है, कोई कैसे चलता है, कोई कैसे चलता है। अपवित्र मोटिव से भी चलते हो तो बाद में धीरे 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 धीरे, ये तो ऐसी चिंतामणि है, किसी भी भाव से छुओगे देखो आपके काम तो करेगी। एंड इफ यू डू दैट, यू आर मोर लाइकली टू गेट द ट्रू हेल्पफुल एक्सपीरियंसेस। अगर आप भगवान के लिए ही भगवान के पास जा रहे हो तो ट्रू हेल्पफुल एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, एंड अवॉइड द रॉन्ग वंस। इफ वन सीक्स मेनली आफ्टर एक्सपीरियंसेस, हिज योग में बिकम ए मियर सेल्फ इंडल्जेंस। खाली अपने अंदर इंडल्जेंस रह जाएगा उसका योग, इन द लेसर थिंग्स, निम्नतर चीजें रह जाएंगी, ऑफ द मेंटल वाइटल एंड सटल फिजिकल वर्ल्ड्स। एक्चुअल में तो जब हम मेंटल वाइटल और सटल फिजिकल कहते हैं तो आपको लगता है बस यूं ही, अरे ये सारी आपकी जो चुटपुट सिद्धियां हैं वो हैं ही इसकी, जो हम आध्यात्मिकता के लिए उखड़ के वो कहीं चले गए थे 20वें वॉल्यूम के, जो बातें सब चल रही थी, वाइटल की सिद्धियां ऐसी ऐसी हैं जिनको आप कह दोगे अरे ये तो सुपरमैन बन गया। मेंटल की जरूरत ही नहीं है, वाइटल में ही पता नहीं क्या क्या है, फिजिकल में पता नहीं क्या क्या है। और इन स्पिरिचुअल सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब ये प्राइमरी चीजें नहीं है, उसकी सेकेंडरी चीजें हैं। और इट में ब्रिंग डाउन ए टर्मोइल, या आपके अंदर बवंडर भयंकर और मेलस्ट्रॉम ऑफ द मिक्स्ड एंड द होल और हाफ शूडो, एंड स्टैंड बिटवीन द सोल एंड द डिवाइन। और आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा ये चीजें हैं, ये तो कितनी वैरायटी बता रहे हैं ना। दैट इज ए वेरी साउंड रूल ऑफ साधना। तो कृष्ण प्रेम जो कह रहा है वो साउंड रूल है साधना का, ठोस रूल है। बट ऑल दीज रूल्स एंड स्टेटमेंट्स मस्ट बी टेकन विद ए सेंस ऑफ मेजर। यही मैं अभी कह रहा था कि आपको एक सर्टेन टैक्ट के साथ लेना पड़ेगा, and in their proper limits. It does not mean that one should not welcome helpful experiences or that they have no value. Also, when a sound line of experience opens, it is perfectly permissible to follow it out, keeping always the central aim in view. All helpful or supporting contacts in dream or vision, such as those you speak of, are to be welcomed and accepted. I had no intention of discouraging such things at all. Experiences of the right kind are a support and help towards the realization. They are in every way acceptable. स्वीकार्य हैं, मैं मना नहीं कर रहा एक्सपीरियंस। श्री अरविंद मना कैसे करेंगे एक्सपीरियंस को? शूडोज के लिए मना करेंगे, और उसके लिए वो आपको ये आगाह भी करेंगे। और शूडो में अगर इनसिंसियर व्यक्ति है तो शूडो में प्रवेश करेगा। हम इससे आगे जाके ये करें, हमको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। हम तो माँ की चरितार्थता के लिए, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमारा केवल ध्यान उसी चीज के ऊपर है। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा डिटूर कहें, या मैंने 2 दिन का इसलिए लिया, एक आपको कि इसमें प्रवेश करना, और हम उनमें तांत्रिक पद्धतियों में रूट्स में नहीं जा रहे, मतलब इनमें, पर इसके बारे में एक्सटेंसिवली आप स्वयं भी देख सकते हैं। अब तो सारे आपके पास इंडेक्सेस हैं और हैं। अब कोई बात है इसमें देविका जी? नहीं पंकज भाई, क्लियर है। करने का क्या क्या काम है वो देखो, और ये सारी चीजें हैं, ये रियल हैं।
बहुत अच्छी वार्ता रही पंकज जी। ये एकमात्र साइकिक, केवल साइकिक, और साइकिक की पुकार क्या है? और आप स्वयं उस पे कंसंट्रेट करो। एक समय ऐसा बनाओ कि आपकी सत्ता का ये केंद्र है। धीरे-धीरे उसको एस्टेब्लिश करो, महसूस करो। अरे आपका बेस्ट चीज़ है। आप कह रहे हो मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो यहाँ मरने का इंतज़ार करने के लिए थोड़ी आए हो, और काम भी क्या है? ये कहना कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, तो तुम्हारे पास और काम क्या है? ये बोलो। ये नहीं किया तो फिर किया क्या? सब चीज़ें बंद कर दो अगर और वैसी हों तो, और एकमात्र इस पे ध्यान को केंद्रित करो। अनिल जी? हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा ठीक है। दीपक? ठीक है पंकज। तो यहाँ रोकते हैं, और कल उससे आगे की यात्रा, मैं जितनी बातें कह रहा हूँ आप अपने समय से उस पे कंटेम्पलेट किया करो। ये सामान्य चीजें नहीं है ये जितना हम रीडिंग कर रहे हैं, ये आपके कहीं पढ़ लो, चाहे इस तरीके का वर्णन कहीं भी नहीं है। और इसके संपर्क में रह के भी हम ऐसे रह जाएं, इससे बड़ा हतभाग्य नहीं हो सकता। ये जो मां श्री अरविंद बता रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री। जय श्री